नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सदियों से साइंटिस्ट्स, इतिहास जानने वालों और इंजीनियर लोगों को हैरान करता आया है। ऐसा अजूबा जो 4500 साल पहले बना था, लेकिन आज भी उसकी टेक्निक, बनावट और परफेक्शन को देख के दुनिया दंग रह जाती है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के पिरामिड्स की। सोचो यार, आज जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर, हाईटेक क्रेन, लेजर टेक्नोलॉजी और एआई जैसे सिस्टम्स हैं, तब भी अगर कोई बोले कि 80 टन का पत्थर 150 मीटर ऊंचाई तक बिल्कुल सीधा और परफेक्ट एंगल में रखो तो पसीने छूट जाएंगे। लेकिन 4500 साल पहले, जब ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना क्रेन और ना ही आज के जैसे औजार, क्या आपने नोटिस किया है कि गीजा वाला ग्रेट पिरामिड इतना सटीक बना है कि उसमें एक ब्लेड भी नहीं जा सकती? चारों तरफ से इतनी परफेक्ट बना है कि आज के साइंटिस्ट्स भी सोच में पड़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या उस टाइम के इंजीनियर लोग कोई छुपा हुआ विज्ञान यूज कर रहे थे, या फिर ये सिर्फ इंसानों की मेहनत और दिमाग का कमाल था, या फिर जैसा कुछ थ्योरी में बोला जाता है, एलियंस या कोई बाहर की ताकत का भी इसमें रोल था? इस वीडियो में हम जानेंगे पिरामिड बनाने में क्या क्या टेक्निक यूज हुई थी, मजदूरों ने इतने भारी पत्थर बिना मशीन के कैसे उठाए, पत्थरों को एक जैसे काट के बिल्कुल फिट कैसे किया गया, और क्या आज हम वैसा काम कर भी सकते हैं? इतिहास के पन्नों में छुपी एक शानदार कहानी अब खुलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जो आज भी साइंटिस्ट्स को परेशान कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे कि इतने सालों बाद भी हम इन पिरामिड्स के सारे राज नहीं समझ पाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये जबरदस्त ट्रिप। मिस्र की सभ्यता को इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी और अमीर सभ्यताओं में गिना जाता है। ये सभ्यता नील नदी के पास बनी थी। वहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से नील नदी पे टिकी थी। खेती, बिजनेस, आना जाना और धर्म के काम, सब कुछ। नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी, जिससे खेतों के लिए बढ़िया मिट्टी मिलती थी। इसी वजह से वहाँ के लोगों के पास टाइम, सामान और मजदूर थे, जो उन्होंने पिरामिड जैसे शानदार बिल्डिंग्स बनाने में लगाए। मिस्र में राजाओं को फिरौन बोला जाता था, लेकिन वो सिर्फ राजा नहीं माने जाते थे। लोग उन्हें भगवान का भेजा हुआ मानते थे और मरने के बाद देवता मान लेते थे। उनके लिए बड़ी बड़ी समाधियां बनाना एक पवित्र काम होता था, ताकि उनकी आत्मा आराम से स्वर्ग पहुंच सके। पिरामिड असल में उन्हीं फिरौन लोगों के लिए बनते थे। ये उनकी कब्र नहीं, बल्कि अमर होने की तैयारी थी। मिस्र के लोग मानते थे कि मरना कोई एंड नहीं है, वो तो एक नई शुरुआत है। इसलिए पिरामिड के अंदर राजा की मम्मी रखी जाती थी। साथ ही दीवारों पे ऐसे मंत्र लिखे होते थे जो राजा की आत्मा की रक्षा करें। मिस्र के सबसे ज्यादा फेमस पिरामिड्स में सबसे बड़ा और जबरदस्त है खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहते हैं। ये करीब 450 फीट ऊंचा है और इसमें करीब 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। हर एक टुकड़े का वजन करीब 2.5 टन है। ये पिरामिड आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये अलाइनमेंट 4 दिशाओं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ बना हुआ है, जो आज की जीपीएस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा सटीक माना जाता है। इसके अलावा तीनों बड़े पिरामिड ओरियंस बेल्ट वाले तारों की लाइन में बनाए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि पुराने मिस्र के लोग आसमान और तारों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जब आप मिस्र के पिरामिडों को देखते हो तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, इतने बड़े पत्थरों को काटा कैसे गया, और वो भी उस टाइम जब न तो बिजली थी, न स्टील की मशीनें, न ही क्रेन या ट्रक। अब सोचो, इन पत्थरों को पहले खदानों से काटा गया, फिर दूर दूर से गीजा तक लाया गया, और फिर 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाया गया, वो भी बिना किसी नए जमाने की मशीनों के। पुराने मिस्रवासी लोहे के जमाने से पहले थे, तो वो ब्रॉन्ज और डोलेराइट जैसे सख्त पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। डोलेराइट एक बहुत ही सख्त पत्थर होता है, जिससे वो चूना पत्थर को धीरे धीरे काटते थे। बड़े हथौड़े और छैनी जैसी चीजें काम में ली जाती थी। ग्रेनाइट नाम का पत्थर मिस्र के साउथ में असवान नाम की जगह से लाया जाता था। पत्थर काटने के लिए वो लोग रेत और पानी से बनी सैंड ब्लास्टिंग जैसी तरकीब अपनाते थे। वो ग्रेनाइट में छोटे छोटे छेद करते, उनमें लकड़ी के कील डालते, फिर पानी डालते, जिससे लकड़ी फूल जाती और पत्थर टूट जाता था। जब पत्थर कट जाते तो उन्हें लकड़ी की नावों में रखकर नील नदी के जरिए गीजा लाया जाता था, फिर जमीन पर लाकर लकड़ी के स्लेज पर चढ़ाकर खींचा जाता था। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अगर रेत को थोड़ा गीला कर दिया जाए तो खींचना आसान हो जाता है, क्योंकि घिसाव कम हो जाता है। इस तरकीब का जिक्र कुछ पुरानी तस्वीरों और दीवारों की पेंटिंग में भी मिलता है। 1.5 टन का पत्थर खींचने के लिए करीब 20 से 30 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। बड़े पत्थरों के लिए तो 100 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते थे। सबसे फेमस थ्योरी के हिसाब से निर्माण वाली जगह के चारों तरफ एक रैंप बनाई जाती थी, जो धीरे धीरे ऊंची होती जाती थी। जैसे जैसे पिरामिड ऊपर जाता, रैंप भी लंबा और ऊंचा कर दिया जाता था। पत्थरों को स्लेज पर चढ़ाकर इस रैंप से खींचा जाता था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रैंप पिरामिड के चारों ओर गोल गोल स्पाइरल बनाई गई थी, जिससे ऊपर ले जाना आसान हुआ होगा।
ये थ्योरी इसलिए ठीक लगती है क्योंकि इससे पत्थर को सीधा ऊपर उठाने की टेंशन नहीं रहती थी। पत्थर को लगाने के लिए सही एंगल, बराबरी और फिटिंग का पूरा ध्यान रखा जाता था। गीजा में एक खुफू शिप भी मिली है जो 140 फुट लंबी लकड़ी की नाव है जिसे पिरामिड के पास जमीन में दबाया गया था। ये दिखाता है कि मिस्र के लोग भारी सामान नाव से लाने में भी बहुत माहिर थे। जब आप गीजा का महान पिरामिड देखते हो तो पहली बार में तो ये बस पत्थरों का ढेर सा लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर छुपी है जबरदस्त इंजीनियरिंग की प्लानिंग जो आज भी आजकल के इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का झुकाव है करीब 51.5 डिग्री। आज की बिल्डिंग बनाने वाली टेक्निक में इसे स्टेबल स्लोप एंगल कहते हैं, यानी ऐसा ढलान जो भारी चीजों को गिरने से रोकता है। पिरामिड के पत्थरों को जोड़ने में ना तो कोई सीमेंट, ना गोंद और ना ही लोहे का यूज हुआ है। पत्थरों को इतना अच्छे से काटा और फिट किया गया है कि उनके बीच में एक रेजर ब्लेड तक नहीं जा सकती। ये एक कमाल की इंटरलॉकिंग इंजीनियरिंग का नमूना है। इसकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि आज भी अगर हम वैसी ही बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें तो शायद उतनी मजबूत ना बने। 4500 साल पहले बिना किसी CAD सॉफ्टवेयर, बिना क्रेन और बिना कंप्यूटर के इतना शानदार डिजाइन बनाना इंसानी इतिहास का सबसे जबरदस्त करिश्मा है। हॉलीवुड की फिल्मों और कुछ पुरानी किताबों में दिखाया गया कि पिरामिड दासों से बनवाए गए थे जिन्हें मारा पीटा जाता था और जबरदस्ती काम कराया जाता था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आज की खुदाई और रिसर्च से पता चला है कि जो लोग पिरामिड बना रहे थे वो दास नहीं बल्कि हुनरमंद मजदूर, इंजीनियर और कलाकार थे। इतिहासकारों का अंदाजा है कि करीब 20,000 से लेकर 1 लाख लोग इस काम में जुटे थे। लोग इसे अपना धर्म और देश का काम मानकर करते थे। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।